हाँ, तो पहले तो हम आपका नाभि चेक करते हैं, है कि नहीं है। आप कुछ बोलिएगा नहीं, आप आराम से शरीर को ढीला कर दीजिए। देखना चल रहा है यहाँ पे। आपको महसूस हो रहा है कि चल रहा है? मतलब यहाँ पे कुछ चल रहा है, आपको महसूस हो रहा है? अच्छा ठीक है। ये देखिए गैस भाग रहा है, देख रहे हैं, गैस भाग रहा है, गैस भाग रहा है। फील हुआ आपको? ये आपका पता है एक साइड तरफ भागा हुआ है। तेल रखें, तेल चलिए रहने दीजिए। अभी जब यहाँ से गैस भागा है, आपको मालूम चला है गैस भाग रहा है यहाँ से? मालूम हुआ है ना? चलिए, तो अभी मैं आपका फटाफट के अंदाज में कर देता हूँ सही, ठीक है? भगवान जी का नाम ले लीजिए। जय। थोड़ा सा दर्द होगा, शरीर को ढीला कीजिएगा। ये पता है आपका, ये इधर को भाग रहा है, इधर को, इधर को, इधर को। आपके शरीर से लग रहा है कि हाँ, आप पहले मतलब खेल कूद वगैरह में बहुत हिस्सा लिए होंगे। हाँ हाँ जी जी, शरीर शरीर से ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो खराब हो गया काम, इसके वजह से आप ढीले हो गए हैं। अरे भैया, पता है बीमारी किसको किसको ना ऐसे परेशान कर दे। ये जैसे आपका समय है ना, ये वाला है ना। हाँ सर, आप बोलिएगा नहीं प्लीज़। मैं मानता हूँ, जैसे जब बोल रहे हैं ना, तो आपका पेट फूल रहा है। आपका पेट ऐसे ही लग रहा है कि हाँ, मतलब कितना मेहनत किए होंगे आप, ऐसा फील हो रहा है मुझे। मुझे ना मोबाइल को रखना पड़ेगा ऐसे। एक मिनट रुकिए, तो मैं देखता हूँ ऐसे होता है क्या। ये ऐसे यूँ करके, हाँ ऐसे हो तो जा रहा है। चलिए भैया, अब मैं हो गया खाली। ठीक है साहब, ये आपका गैस यहाँ रुका हुआ था। इस गैस की तो मैं ऐसे ही देखिए, ये देखिए भाग रहा है कैसे। इसको तो मैं ऐसे को कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपना व्यायाम। ये रहा आपका बड़ी आंत, ये आया आपका नाभि के पास। पेट को ढीला कीजिएगा भैया। दोस्तों, आप लोग ना देखे होंगे कि देखे होंगे या फिर सुने होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर ना बहुत ही स्वस्थ होता है, बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आप उनको देखिएगा, किसी किसी को ऐसा होता है, मतलब कोई को ऐसा पर्सन भी मिल जाता है कि जो ना बिल्कुल सूख जाता है, मतलब लकड़ी ऐसा हो जाता है। ऐसा जैसे कि ये सर हैं, इन सर का भी यही हाल है। ये जैसे कि बता रहे हैं मुझे कि मैं मैराथन में दौड़ ले चुका हूँ, भाग ले चुका हूँ, उसके बाद से मैं कुश्ती करता था, व्यायाम करता था, बहुत कुछ करते थे। ये इनके पेट्स को ना टच करके लग रहा है मुझे कि हाँ, इनका 6 पैक बना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए गैस बनना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ज़्यादा बनना वो गलत है। अगर ज़्यादा गैस बनेगा तो आपका जो पाचन क्रिया है वो सही नहीं होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं। खाना कितना भी बढ़िया खा लो, तो खाना अगर पचेगा नहीं, लगेगा नहीं, तो फिर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा नहीं। ठीक है,
तो देखिए ये जो सर है ना, ये मुझे बता रहे थे कि मैं मतलब रोज़ 1 गिलास ये मौसमी का जूस पीता हूँ, मौसमी का जूस पीता हूँ। तो भाई साहब फ़ायदा तो तब होगा जब वो शरीर को लगेगा, और शरीर को लगेगा जब शरीर को मतलब पचेगा नहीं ढंग से, ठीक है, पाचन क्रिया सही नहीं है तो कैसे काम करेगा। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, शहर में भी कुछ लोग जानते होंगे कि जैसे मान लो कोई ना आपका मोटर का पाइप है, सॉरी मोटर है आपका, मोटर जो है वो छोड़ दे रहा है, बार बार छोड़ रहा है। जब आप उसको पकड़ाने जाते हो ना, तो आप उसमें डालते हो पानी डालते हो, तब तक डालते हो जब तक वो पूरा अंदर का जो मतलब हवा है वो बाहर ना निकल जाए। जब तक पूरा एयर बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक वो मोटर नहीं पकड़ता है। जब ठीक है, अगर मान लो मोटर चलेगा ना, मोटर आपने ऑन कर दिया, मोटर चल रहा है, लेकिन वो पानी तब तक नहीं देगा जब तक उसके बीच में ना हवा ना रहे, ठीक है। अगर हवा रहेगा तो वो पानी को बाहर नहीं फेंकेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जब हमारे पेट में मान लो हम खाना खा रहे हैं, हमारे पेट में गया और वहाँ पे हमें ना गैस बना हुआ है, पहले से ही गैस बना हुआ है, तो ठीक है, कुछ तो है जो डकार के रास्ते बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ गैस ऐसे होती हैं जो पेट में फंसी रह जाती हैं। जब फंसी रह जाती हैं तो उस टाइम पे पाचन क्रिया सही नहीं हो पाता है, खाएंगे पिएंगे वो अच्छे से पचेगा नहीं, वो अच्छे से शरीर को लगेगा नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो शरीर है वो हमारा कमज़ोर होता ही जाएगा। आप लोग वो सुने होंगे कि मतलब कोई ऐसा होता है कि पहले बहुत स्वस्थ थे, अभी वो बहुत ही सूख गए हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, पतले हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई ऐसा पर्सन है ना, तो आप उसको ये बात बताइए कि वो अपना नाभि को चेक करें। अगर नाभि को चेक करते हैं, नाभि है तो नाभि को सेट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उनको ना ऐसी समस्या भी हो सकती है, जैसे कि उल्टी आ सकता है, मतलब कुछ मान लो खा पी रहे हैं तो उल्टी भी आ सकता है, या फिर बीपी का भी समस्या हो सकता है कि बीपी लो होगा उनका, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ जो है वो दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जिनका भी ये समस्या होना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई आपके घर में परेशान है इस चीज़ से। तो दोस्तों जैसे ना हर जगह पे किसी गांव में, गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा होता है जो नाभि को सेट करता हो। अगर ऐसा कोई है तो आप उनसे सेट करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पास भी आ सकते हैं। मेरा जो एड्रेस है मैंने बता दिया है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि बाहर का चीज़ जो भी खाते हो ना उसको बंद कर दो, ठीक है। बाहर की चीज़ें, जैसे कि मैं ना तली भुनी हुई चीज़ों से बात कर रहा हूँ, जो भी तली भुनी हुई चीज़ें हैं उनको खाना बंद कर दो। आपको खाना ही है बाहर का चीज़, तो मान लो आप ये फल फ्रूट खा लो, फल फ्रूट ले लो, वो भी खा लो, ठीक है। देखो दोस्तों, फ़ायदा जो है ना, पहले के लोगों को फ़ायदा होता था, क्यों? क्योंकि वो ना अपने खेतों में खाद वगैरह यूज़ नहीं करते थे। अभी आप एक बात सोचो कि अभी हम जो खा रहे हैं, ये जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो ऑयल है, ये रिफाइंड है, ठीक है, ये कई प्रकार की चटनी आ गई है मार्केट में, उसके बाद से हम मैदा खा रहे हैं। तो ये दोस्तों देखिए, ये सब ना हम अब खा रहे हैं, पहले के लोग ऐसे नहीं खाते थे। पहले के लोगों जो शरीर है ना, वो क्विंटल अकेले उठा लेते थे लोग ऐसे, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे खाद वगैरह वो यूज़ नहीं करते, मतलब करते थे लोग, वैसे ही फसल को उगाते थे। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कि आप हो अभी, तो हम अभी खेतों में, अगर कोई भी किसान हो, आप अगर कोई किसान देख रहा है इस वीडियो को, तो उसको पता होगा कि हम खेतों में ना पहले बहुत ही कम मात्रा में खाद वगैरह यूज़ होता था। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है। और खाद का सीन क्या है, यूरिया अगर एक बार डाल दिए ना, मान लो इस बार अगर डाले हैं 10 किलो, ठीक है, तो फसल बहुत अच्छी हुई, अगले साल वो ना 11 किलो या 12 किलो मांगेगा। मतलब वो थोड़ा सा ना क्वान्टिटी बढ़ाने को बोलेगा। आप कोई दवा खा रहे हो ना, बीपी का खा रहे हो, शुगर का खा रहे हो, अभी आप मान लो कोई 10 mg का या फिर 40 mg का कोई दवा खा रहा है बीपी का, एक उदाहरण है। अगर मान लो कोई 40 mg का कोई दवा खा रहा है बीपी का, तो वो ना 6 महीने के बाद, साल भर के बाद 40 mg वाला काम नहीं करेगा, उसको फिर डोज बढ़ाना पड़ जाएगा। वो 50 mg 60 mg जो भी होता है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन डोज बढ़ाना पड़ जाएगा। उसी तरीके से जो यूरिया है ना, यूरिया खाद वगैरह जो होता है वो भी बढ़ाना ही पड़ता है दोस्तों। ये तो हमारी मजबूरी है, तो बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो फसल जो है अच्छी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी खाने पीने की। लेकिन जहाँ पे हम कटौती कर सकते हैं वहाँ पे तो कर सकते हैं ना। जैसे कि बाहर की जो चीज़ें हैं, जो ऑयल से बनी हुई हैं, जिस चीज़ को आप नहीं देखे हो, जैसे मान लो चटनी है, वो कैसे बना है आपको नहीं पता है ना उसमें। अच्छा, मैं ना एक जगह किसी कंपनी में काम करता था, तो उस कंपनी में क्या है ना कि वो बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी थी। वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनता था, तो वहाँ पर जो लेबर काम करते थे ना, तो कोई अपने नाक में फिंगर डाल के ऐसे मतलब घुमा के वहीं बैठा हुआ है। उसके बाद से वो प्रोडक्ट आ रहा है, अपने हाथ से छू रहा है उसको वो, और फिर वो आगे जाके पैक हो जा रहा है। हमको क्या पता कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, कैसे बना है, कैसे नहीं बना है। हम तो वही लेके खा लेंगे दोस्तों ना।
तो आप लोग भाई कोई भी इस बात का बुरा नहीं मानेगा, मैं जो देखा हूँ वही बता रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ और भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ना जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको भी काफ़ी कुछ पता होगा, ऐसे जैसे आप लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी काफ़ी कुछ पता होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लो मैंने बता दिया कि खेत में हम जो खाद यूज़ करते हैं, अभी तो अलग अलग खाद आ रही हैं, ये खाद डालो तो ये फसल ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन सेहत का क्या होगा, सेहत का क्या होगा ये तो कोई नहीं बोल रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से मान लो ये जो बाहर की जितनी भी चीज़ें अलग अलग वैरायटी आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैदा खा रहे हैं हम लोग, चटनी खा रहे हैं, ऐसा जो हमें पता ही नहीं वो कैसे बना हुआ है, वो इसको फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाके लगेगा, हमारे शरीर को ही लगेगा, हम खाना कम खाएंगे, ठीक है। अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं खाओगे ना तो एक फ़ायदा है आपका, बाहर की चीज़ नहीं खाओगे तो आप जब घर जाओगे ना तो घर जाते जाते आपको भूख बहुत तगड़ी लगेगी। जब भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे, खाना खाओगे तो शरीर को लगेगा, और जो खाया हुआ है ना वो शरीर को पचेगा भी और लगेगा भी। दोस्तों आप कितना भी बढ़िया खाना खा लो वो तब तक फ़ायदेमंद नहीं है जब तक आपके शरीर को नहीं लगे नहीं। अच्छा दोस्तों देखिए, कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हम क्या वीडियो देख के नाभि सेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा आपको नहीं पता है, आप ख़राब कर देंगे काम और, ठीक है। तो आप जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जो ऐसा करते हैं आप उनसे ही करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए, जो आपके यहाँ पे गली मोहल्ले गाँव में जो करते हैं आप उनसे सेट करवाइए। अगर नहीं हो पाता है तो हमारे पास आइए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो मैं बोला हूं बाहर की चीज़ें खाने को मैं मना किया हूं, आप लोग उसको कम खाएंगे। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम वीडियो देख के नाभि को सेट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, ट्राई भी मत करना, काम ख़राब कर दोगे। और आपके यहाँ पे जो प्रोफेसर लोग हैं आप उनसे करवाइए या फिर हमारे पास आके हमसे करवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि क्षमा कीजिएगा। अगर कुछ आपको राय देना है तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।